Good morning, children. How are you all? Children, today we are going to continue with chapter 2 in EVS, that is Animals Protection and Conservation. Children, we have already read about what do you mean by protection and conservation of animals, protective adaptation of animals, its size and number, use of poison and bad smell, escaping from danger, mimicry, bluffing, armor, camouflage, migration, hibernation, estivation, endangered animals, under conservation of animals. So today, let's move on with the new topic, or you can say the last topic, that is habitat conservation. Children, as the human population has increased in land use, बहुत ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ गई है लैंड में, अर्थ पे, सो दे नीड मोर एंड मोर स्पेस. तो वो क्या कर रहे हैं, जंगल की ओर चढ़ रहे हैं, जंगल की ओर जाके जंगल के पेड़ पौधों को काट रहे हैं और उस लैंड पे वो लोग अपने घर को बिल्ड कर रहे हैं. सो ड्यू टू दिस एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है, जिनको हैबिट है कि टू लिव इन दैट हैबिटेट ओनली, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में उन्हें रहने की हैबिट्स है. ओके, सो इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव ओवर देयर. And due to this deforestation, it is leading to the extinction of animals. So due to this problem, what our government is doing, it is preserving the habitats for preserving biodiversity. Children, it is very necessary that wild animals should also exist in this world. So it's clear. Now the next topic, children, hunting prohibition. What is hunting prohibition, children? कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स को हंट किया जाता है and they sell it and use in some products, children. So what do we do, or what does the government has done? Government has produced an act. Okay, it is Wildlife Protection Act 1972. It has been introduced. So what is this act, protection act क्या है? इस एक्ट के अनुसार हमें हर एनिमल की हंटिंग नहीं करनी है, किसी भी एनिमल को हमें ट्रैप नहीं करना है. ये सारे पनिशेबल ऑफेंस हैं. लाइक स्पेशली द बॉडी पार्ट्स. कुछ एनिमल्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स को भी हंट किया जाता है ना, लाइक एलिफेंट्स टस्क. चिल्ड्रन, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ना, सी ओ भैया, दिस वन एलिफेंट टस्क जो है, इसके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा हुआ है. द पीपल व्हाट डू दे डू, इससे कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरीज एंड मैनी मोर थिंग्स दे मेक विद दिस. सो इन सब चीज़ों पर प्रोहिबिशन लगा है. कुछ एनिमल्स के स्किन, लाइक टाइगर के स्किन को यूज़ किया जाता है, बेयर के स्किन को यूज़ किया जाता है, देन स्नेक्स के स्किन को, पैंथर्स, क्रोकोडाइल्स, इन सब के स्किन को यूज़ किया जाता है फॉर सम प्रोडक्ट्स. तो इन सब पे गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन लगाया है. एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया है 1972. अंडर दिस, अगर इफ़ इट इज़ फाउंड और इफ़ अ पर्सन इज़ कॉट डूइंग दिस इलीगल एक्टिविटीज़, तो उन पर पेटिशन या फिर केस फाइल किया जाता है. ओके, एंड वन मोर थिंग, चिल्ड्रन, इवन द हॉर्न्स ऑफ राइनोसरस, इन पर भी, उनके हॉर्न से भी वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं. सो दिस इज हंटिंग प्रोहिबिशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक नाउ, इट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़. कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था. Which act was that? It was the Wildlife Protection Act of 1972. क्या हुआ था ये? It marks the beginning of the national parks, forest reserves and sanitaries. Okay. Now they are reserves of land owned by the government and protected from most human development.
Which are those? Few examples I'll give you. The one is गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. आप सभी ने इसका नाम सुना होगा. गिर नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना ही होगा. It is the only existing habitat for Asiatic lions in India. इंडिया में जो एशियाटिक लायंस है ना, उनको कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है. द अदर वन इज काजीरंगा सैनिटरी इन असम चिल्ड्रेन इज़ अनदर रिमार्केबल एग्जाम्पल. ये भी एक है एंडेंजर्ड राइनोसोर्स के लिए. देन वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए है पेरियार सैनिटरी. इट इज़ वेयर इट इज़ लोकेटेड. ये लोकेटेड है केरला में. एंड कश्मीर स्टैग, इट इज़ ऑल्सो कंजर्व्ड इन डाचिगम नेशनल पार्क. यस. सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़. इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए लॉज एंड एक्ट किए गए थे लागू, सो दैट इट विल हेल्प अस टू कंजर्व द वाइल्ड एनिमल्स चिल्ड्रेन. जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं ना वाइल्ड एनिमल्स, उन्हें कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हम लोग इस एक्ट को फॉलो करते हैं. एंड फ्यू पार्क्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, लाइक गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा सैनिटरीज़, और बहुत इस टाइप के सैनिटरीज़ भी डेवलप हुए हैं, क्रिएट किए गए हैं इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया चिल्ड्रेन. सो इट्स क्लियर टू यू ऑल. यस. सो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं चिल्ड्रेन टू कंजर्व द वाइल्ड एनिमल्स. ओके. इन योर सिटी ऑल्सो, आपके सिटी, हमारे सिटी डाल्टनगंज में भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट बेतला नेशनल पार्क. यस. वहाँ भी आपने देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ और प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स. प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहा जाता है, वो स्टार्ट किया गया है. सो इन प्रोजेक्ट्स को क्यों स्टार्ट किया गया था? ओनली टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमंग पीपल. लोगों के बीच में वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट की ओर से. एंड मैनी मोर नेशनल प्रोजेक्ट्स यू कैन से, वो भी स्टार्ट किए गए थे डिफरेंट एनिमल्स के लिए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर. ओके. फर्स्ट इट वॉज स्टार्टेड, लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973. अब इस प्रोजेक्ट का क्या एम था? इस प्रोजेक्ट का एम था टू कंजर्व द टाइगर्स, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड टाइगर रिजर्व्स इन वेरियस रीजन्स ऑल ओवर इंडिया. इंडिया के बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ ये प्रोजेक्ट टाइगर इज़ गोइंग ऑन, इज़ रनिंग. एंड एज आई हैव सेड, हमारे सिटी में भी एक फॉरेस्ट है, अ वेरी बिग वन and very famous also. I might you all might have seen it. बहुत लोग गए हैं वहाँ पर, देखा होगा आपने, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ना, प्रोजेक्ट टाइगर. इट्स रिटन वेरी क्लियरली विद द पिक्चर ऑफ टाइगर. उसमें सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, किस तरह से हम हमारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं, टाइगर हैं, उनकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं. Such details are provided at बेतला नेशनल पार्क चिल्ड्रेन. यस. आप सबों ने वहाँ जाकर घुमा होगा, बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपने देखा भी होगा वहाँ एनिमल्स को. बट इट इज़ स्पेशली टाइगर्स को रिजर्व किया जा रहा है, वहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टाइगर्स बहुत कम रह गए हैं. लोग हंट कर देते थे, जो जंगल्स में रहते हैं ना, दोज पीपल, व्हाट डू? दे यूज़ टू हंट. वो हंट करके उनके स्किन को सेल कर देते थे फॉर मनी. सो स्लोली व्हाट हैपेंड कि नंबर ऑफ टाइगर्स जो है ना, वो कम होते जा रहे हैं. या फिर यू कैन से कि समटाइम्स दिस हैज़ ऑल्सो हैपेंड कि उन्हें प्रॉपर केयर, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है. फॉर ड्यू टू सम डिजीजेज वो लोग एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे. नाउ टू प्रिजर्व देम, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 1 April 1973 children. Now the next one is Project Elephant. ये भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स चिल्ड्रेन. कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च्ड इन February 1992. अब इस प्रोजेक्ट का क्या एम था और मोटो? द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 25 एलिफेंट रिजर्व्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? 25 एलिफेंट रिजर्व्स चिल्ड्रेन.
कहाँ कितने स्टेट्स में? तो 13 स्टेट्स में, एंड सम यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो इन इंडिया। यहाँ आज भी प्रोजेक्ट एलिफेंट इज़ रनिंग। सो व्हाट डू दे डू? वहाँ भी एनिमल्स में एलिफेंट को कंजर्व किया जाता है, उसे बचाया जाता है कि जो द पीपल हु ऑल हंटर्स जो है ना, आके उन्हें हंट ना कर सके, उनके टस्क को ना काट सके, एंड टू यू कैन से टू प्रिजर्व देम, उनकी हेल्प की जाती है, उन्हें प्रॉपर केयर दी जाती, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की जाती है। So this was Project Elephant Children. Now the next project is India Rhino Vision. That is, in short we say as IRV Project 2020. This has been also launched in this year 2020 में इसे launch किया गया है। Through this project, to whom do we conserve? हम लोग किस एनिमल को कंजर्व करें? We are conserving rhinoceros children. ओके उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उनकी भी हंटिंग हो रही है, बहुत सालों से उनके हॉर्न्स की हंटिंग होती है, एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड टू सम अदर कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ में उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो यू कैन से द हंटर्स दे गेट अ वेरी गुड अमाउंट, सो दे आर वेरी एक्टिव। For this only, to stop or to control on this, India Rhino Vision, that is IRV 2020 has been launched children. And do you know कि हॉर्न्स जो होते हैं ना राइनो के, उससे कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स भी क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सो दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसरस to 3000 by the year 2020 children. Okay, I hope it is clear to you all. Thank you.